मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुनः उपस्थित हूँ एक नवीन और विशेष ज्ञानवर्धक विषय के साथ। आज हम चर्चा करेंगे विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन एवं प्रतिषेध अधिनियम 2020 पर। विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और ऐसा विशेष ज्ञानवर्धक विषय है कि मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता, मेरे विद्वान अधिवक्तागण जिनका लगभग लगभग इस तरह के समस्याओं से सामना होता है, तो मैं उन विद्वान अधिवक्ता बंधुओं से, मैं अपने उन प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधुओं से, मैं उस समाज के उस सहभ्रांत व्यक्तियों से भी मैं आग्रह और विशेष निवेदन करता हूं कि वीडियो इतना अच्छा है, इसे देखने के बाद लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो भी अपने मिलने जुलने वालों को हैं उनको भी अधिक से अधिक इसको विस्तारित रूप से फैलाएं। विषय पे मैं आता हूं। विषय इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे उत्तर प्रदेश में, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूं तो मैं उत्तर प्रदेश की वार्तालाप कर रहा हूं, विषय में बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम अध्यादेश 2020 लागू है। यहां पर कब बना था ये अध्यादेश उत्तर प्रदेश में, इसकी संख्या 21 है, सन 2020 को लागू हुआ। धर्म परिवर्तन है क्या? धर्म परिवर्तन किसी को भी प्रलोभन इत्यादि के माध्यम से अपने धर्म में समाहित कर लेना धर्म परिवर्तन है। इस समाहित होने के कई कारण हो सकते हैं, कई प्रकार हो सकते हैं। कई प्रकार और कई कारण इसमें कौन कौन से हैं? एक इसका कारण है परपीड़न। परपीड़न का तात्पर्य मनोवैज्ञानिक दबाव या भौतिक बल प्रयोग द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए बाध्य करने से है। इसमें शारीरिक क्षति या धमकी सम्मिलित है। इसी प्रकार धर्म संपरिवर्तन का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा स्वधर्म का त्याग करने और अन्य धर्म को ग्रहण करने से है। इसी प्रकार प्रलोभन का तात्पर्य क्या है? इनकी परिभाषाओं में आए हैं ये। तो प्रलोभन का तात्पर्य है को तीन भागों में तोड़ा गया है। इसको तीन भाग कौन कौन से हैं? एक है नगद या वस्तु के रूप में, नगद या वस्तु के रूप में किसी उपहार, पारितोषण, सुलभ धन या भौतिक लाभ। नंबर दो, रोजगार, किसी धार्मिक निकाय द्वारा संचालित प्रतिष्ठित विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा। या नंबर तीन, बेहतर जीवन शैली, दैवीय प्रसाद या अन्यथा के रूप में प्रलोभित करने के प्रस्ताव से है, उसमें जो सम्मिलित हो उसका तात्पर्य प्रलोभन है। अर्थात जो मैंने तीनों भाग बताए, इन तीनों बिंदुओं से ग्रसित कोई भी व्यक्ति, उसको प्रलोभन के माध्यम से, उसे किसी अन्य के माध्यम से यदि हम उसका स्वधर्म छीण करते हुए या स्वधर्म छुड़वाते हुए और अपना धर्म या अन्य धर्म ग्रहण कराते हैं, तो ये भी उसी के द्वारा परिभाषित किए गए हैं। इसी क्रम में और बिंदु हैं। इसमें बल हो सकता है, कपटपूर्ण साधन हो सकता है, सामूहिक धर्म परिवर्तन हो सकता है, इसमें अवयस्क हो सकता है, इसमें धर्म हो सकता है और इसी में धार्मिक प्रवर्तक होना हो सकता है। ये धर्म परिवर्तक कौन है? धर्म परिवर्तक का तात्पर्य किसी ऐसे धार्मिक व्यक्ति से है जो ऐसे धर्म से दूसरे धर्म में, जो एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन का कोई कार्य संपादित करता है, उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जैसे पादरी, कर्मकांडी, मौलवी या मुल्ला इत्यादि। इसी प्रकार असम्यक असर है, विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन है। विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन क्या है? विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन का तात्पर्य है कि ऐसे किसी धर्म संपरिवर्तन से है जो देश की विधि के अनुसार ना हो, विधि के विरुद्ध हो, ये धर्म परिवर्तन है। इसी में इसका जो
इसमें जो दो बात हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण है। दो बात महत्वपूर्ण कौन सी हैं? एक तो है विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन के एकमात्र प्रयोजन से किया गया विवाह शून्य घोषित होगा। विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन के एकमात्र प्रयोजन से किया गया विवाह शून्य घोषित होगा। अधिकांशतः जो नई युवा पीढ़ी है वो आज इस स्थिति पे खड़ी हो गई है आकर के, उसे जाति धर्म मजहब कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि कहते हैं प्यार अंधा होता है, तो उस अंधेपन में वो इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें ना ये धर्म के विषय में जानकारी होती है, ना और किसी विधि के विषय में जानकारी होती है, ना भविष्य आने वाली जो समस्याओं का सामना करना होगा ना उनकी कोई जानकारी होती है। तो ऐसी स्थिति में एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म की किसी बेटी से, दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म की बेटी को लेकर के उसके साथ संबंध स्थापित करके शादी तक का परवान अपनी जिंदगी में उछालता है, लेके जाता है उसे। और स्थिति ये उत्पन्न होती है कि समाज में ऐसे गलत लोग भी, ऐसे असामाजिक तत्व भी रह रहे हैं जिन्हें खूब मालूम है कि धर्म संपरिवर्तन विधि विरुद्ध है, लेकिन वो फिर भी इसका एक सर्टिफिकेट संबंधित व्यक्ति को, दोनों जोड़ों को दंपति के मानते हुए उनको दे दिया जाता है। मीन्स जो हिंदू है, बाय द वे मैं आपको उदाहरण देके बताऊं, एक हिंदू है दूसरा ईसाई है। ईसाई धर्म की यदि बेटी है वो हिंदू धर्म में आ रही है तो हिंदू के कर्मकांडी उस पुजारी महोदय के द्वारा ऐसा सर्टिफिकेट उसे ईसाई को कन्वर्ट करके हिंदू का दे दिया जाता है। या कोई हिंदू का ईसाई की तरफ जाना चाहता है तो ईसाई में जो पादरी इत्यादि जो भी हैं वो महोदय उसको भी एक फर्जी डॉक्यूमेंट्स ऐसा दे देते हैं। खूब पता है कि विधि विरुद्ध है लेकिन उसका भी उल्लंघन करते हैं। फिर वो दोनों जाकर के किसी मंदिर में, चूंकि एक धर्म में महसूस करते हैं, वो किसी भी मंदिर इत्यादि में जाने के बाद में आर्थिक रूप से सहयोग राशि देते हुए वो वहां से एक सर्टिफिकेट ले देते हैं जो हमारे लगभग माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभी निर्धारित किया हुआ है कि वो सर्टिफिकेट कहीं कोई मायने नहीं रखता है। तो इस तरह के क्रियाकलापों में जो संलिप्त रहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह की संलिप्तता ये ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है, इससे दूरी बनाकर रखें। इसी क्रम में विषय जो महत्वपूर्ण है, विषय ये भी आता है कि धर्म परिवर्तन यदि कोई करना चाहता है तो वो धर्म परिवर्तन कैसे करे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी और आपको बातचीत बता दूं कि जो इस तरह का धर्म परिवर्तन करने का, कराने का जो भी अपराधी होगा उसके द्वारा किया हुआ जो अपराध है ये वो पूर्ण रूप से गैर जमानती है और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगा, उसमें जमानत नहीं होगी। मेरे पास भी कई ऐसे केसेस आए, मैंने भी उनको पूर्ण पवित्रता, प्रामाणिकता और पारदर्शिता, स्वच्छ मन और मस्तिष्क से मैंने माननीय न्यायालय में उसको फेस किया। डिफेंस की तरफ से काफी सारे ऐसे अधिवक्ता, विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित हुए जनपद न्यायालय बुलंदशहर में ही, लेकिन उनमें उनको हार का मुख देखना पड़ा। माननीय ऑनरेबल जज साहब ने उनकी बेलों को खारिज किया। खूब अधिवक्ताओं की भरी हुई भीड़ के बीच में, कारण उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश राज्य में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020 लागू होने के कारण। तो इसी क्रम में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फिर उसका सॉल्यूशन क्या है, इसे कैसे कर सकते हैं हम। तो इसका, यदि किसी भी व्यक्ति को धर्म अपना परिवर्तित करना है तो उस धर्म परिवर्तन करने के लिए उसे संबंधित जनपद में, जहां का वो मूल निवासी है, उसी जनपद के जिलाधीश को, जिला अधिकारी को एक घोषणा पत्र में क्या, अनुसूची फर्स्ट में धारा 8 की उपधारा फर्स्ट के अनुपालन में उसे एक धर्म से दूसरे धर्म में आश्रित संपरिवर्तन
आश्रित संपरिवर्तन के संबंध में सूचना देनी होगी। इसी क्रम में उसे एक नोटिस दिया जाएगा। नोटिस कौन देगा? वो धार्मिक पुजारी देगा। वो अनुसूची सेकंड में धारा 8 की उपधारा 2 के तहत उसे नोटिस दिया जाएगा। जनपद में जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस तरह की प्रोसीडिंग शुरू करने के लिए जो भी धर्म परिवर्तन करना चाह रहा है अपना, उस धर्म परिवर्तन कारक व्यक्ति के माता पिता को सूचना जाएगी, द्वारा समन जाए। सूचना गई, सूचना जाने के 60 दिवस के अंतराल तक उसका इंतजार किया जाएगा कि यदि कोई ऑब्जेक्शन इत्यादि आता है तो पहले उस ऑब्जेक्शन इत्यादि को डिस्पोजल किया जाएगा, पहले उसे सुना जाएगा। और 60 दिन तक यदि कोई भी उसकी सूचना इत्यादि नहीं आती है तो 60 दिन बाद में उसको जो भी उसकी प्रक्रियाएं हैं उन्हें सभी पूर्ण कराते हुए, उन सारी प्रक्रियाओं से पूर्ण कराते हुए उसको धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये मैंने आपको दोनों बातें बताई। एक वो बात बताई कि जो धर्म परिवर्तन फर्जी तरीके से करा करके, फर्जी तरीके से ही शादी का सर्टिफिकेट किसी संस्था के माध्यम से लेकर के और समाज में इस दूषित मानसिकता को, इस दूषित मानसिक विकृति को जो इस तरह से फैला रहे हैं, उनके प्रतिकूल स्थिति को मैंने आपसे उजागर किया और एक अनुकूल स्थिति को भी मैंने आपके सामने उजागर किया है। आपको बताने का प्रयास किया है कि यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है उसकी क्या प्रक्रियाएं हैं। तो यदि वास्तव में कोई परिवर्तन करे चाहे तो वो जनपद न्यायाधीश विधि के अनुकूल बैठे हुए हैं, और यदि कोई इस तरह से काम करे तो वो विधि के विरुद्ध होगा, विधि के प्रतिकूल होगा। तो इस तरह से मैंने आज आपको दोनों बातों के विषय में, जो विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन, उत्तर प्रदेश धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के विषय में बताया, जिसकी संख्या क्रमांक 21 है, 21 है। तो मेरे विचार से सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं पुनः अपने प्रशिक्षु अधिवक्ता, विद्वान अधिवक्ता, समाज के सहभ्रांत लोग इत्यादि को, और जो इस तरह से पीड़ा से ग्रसित हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, कोशिश करता हूं वो भी मेरे बताए हुए इन दोनों बिंदुओं का पूरा अनुपालन करेंगे। और इसी अनुपालनता के साथ साथ मैं गुजारिश करता हूं, यदि किसी को किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या हो जो माननीय न्यायालय द्वारा फेस की जा रही हो, तो यदि मुझसे कोई संवाद स्थापित करने की इच्छा किसी को जागृत है तो मेरा मोबाइल नंबर 9627374757 पर शाम को 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक वार्तालाप कर सकता है। इसी बिंदु के सापेक्ष मैं पुनः समस्त दर्शक बंधुओं का अभिनंदन करते हुए उनको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। मित्रों, भाइयों, जल ही जीवन है, जल से बड़ा कोई देवता नहीं है यहाँ पर। तो गर्मी बहुत अधिक है, जल का सेवन करते रहें और उस जागृत दैवीय का अनुभूति करते हुए अपने मैं आपके मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। और कल को वादा करता हूं एक नवीन विषय के साथ हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।